हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखो डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है क्यू, उसके अराउंड स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में मूव करना है, इस फील्ड में मूव करना है। ठीक है, तो इस फील्ड में मूव करने के लिए उसे कुछ प्रॉपर लाइंस में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो प्रॉपर लाइंस है एक तरह की इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ लाइन है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उस लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब डेफिनेशन पर आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी स्टेट और कर्व्ड पाथ along which a unit positive charge tends to move in an electric field। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी इमेजिनरी स्टेट या फिर कर्व्ड पाथ है जिसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। ठीक है, ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, हर चार्ज, मान लो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी और नेगेटिव के अराउंड कैसी होगी। जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो आउटवर्ड्स होगी, ऐसे बाहर को होगी। ठीक है, ऐसे होगी। ठीक है, और पॉजिटिव लाइंस जो है वो ऐसे बाहर को होगी। ठीक है, जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे। अब ये पॉजिटिव है, इसके अराउंड बाहर को आउटवर्ड्स ऐसे क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, अगर आपने कोई टेस्ट चार्ज लिया है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या रिपेल करेगा, इसलिए ये आउटवर्ड्स है, ऐसे ही याद रख सकते हो। और अगर आपने नेगेटिव चार्ज लिया है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड्स होगी, वो अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज जो है टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए वो इनवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अराउंड। अब सेकंड रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखते हो, मान लो अगर आपने दो पेयर ले लिए चार्जेस के, एक आपने ले लिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपने ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाएंगी। यहां से इसका पाथ जो है ऐसे कर्व्ड पाथ बनेगा। ठीक है, ऐसी होगी लाइंस, और जो ऐसे ऐसे ही फिर ये पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी। ठीक है, पॉजिटिव से ये बाहर निकलेगी और नेगेटिव से ये ऐसे घूमकर पूरा, यहाँ से हमने पूरा सर्कल नहीं ड्रा किया तो ऐसे नेगेटिव की तरफ से ऐसे ये भी लाइन घूमकर पूरा यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, बाहर निकलती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ से और इनवर्ड्स अंदर को जाती हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ से। ठीक है, ये अगर आपने पेयर ले लिए चार्जेस के तो उनके अराउंड रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, पेयर ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो, आपने दो इक्वल चार्ज ले लिए, Q1 इज इक्वल टू Q2। मान लो दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव ले लिया आपने, ये भी और ये भी। अब यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो बाहर को ही, पॉजिटिव की तरफ से क्या होती है, बाहर को ही निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ऐसे बाहर को ही निकलेगी, लेकिन यहां से इसकी भी जो है वो भी बाहर को निकलेगी। अब देखो, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है
ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन से एक दूसरे की ओर नहीं आएंगी, यहां से ये अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेंटर में इनके जो है, ये सेंटर से ये बिल्कुल अपना पाथ चेंज कर लेगी। तो इस सेंट्रल पॉइंट जो, इस सेंट्रल पॉइंट से दोनों पॉजिटिव चार्जों अपना पाथ चेंज कर रही है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस सेंट्रल पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। अगर यही पॉजिटिव चार्ज मान लो एक का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है इससे, तो इसकी जो लाइंस थी वो इसकी तरफ आएंगी, यहां से मूव करेगी, और इसकी जो लाइंस है थोड़ी इसकी तरफ जाएंगी, यहां से मूव करेगी। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, जो ये वाला पी पॉइंट है, वो थोड़ा सा क्लोज चला जाएगा स्मॉल चार्ज के, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लोज चला जाएगा स्मॉल चार्ज के। क्यों क्लोज चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज्यादा है इस चार्ज के पास, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ज्यादा है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दायरा ज्यादा है, ठीक है। तो इसके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी फिर कम दायरे में होगी। तो ये जो यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर में था, ये थोड़ा सा और इधर को शिफ्ट हो जाएगा जो स्मॉल चार्ज की तरफ से, ठीक है। अगर आप एक चार्ज स्मॉल लेते हो, दूसरा चार्ज, सॉरी ऐसे होगा ये, दूसरा चार्ज आपने लार्ज ले लिया, तो ऐसी होगी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ठीक है। उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखते हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर आप किसी भी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो उसकी स्ट्रेंथ जो है इक्वल होगी। तो ऐसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखो, जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे आप यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर पॉइंट पर सेम होगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कम होगी, किसी पर ज्यादा होगी। तो अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस देखते हो तो वो पैरेलल नहीं होगी, लेकिन जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हो तो वो ऐसे पैरेलल होगी और इक्वल स्पेस्ड होगी, उनके बीच में जो स्पेस होगी वो इक्वल होगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में एक लाइन ऐसी होगी, एक लाइन ऐसी होगी, ठीक है, दूसरी शायद ऐसी हो, उनमें स्पेस और वो पैरेलल भी नहीं होगी, ठीक है। ये थी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।